नमस्कार। इस वक्त हम जमुई में मौजूद हैं और आपको बता दें, एक कहावत कहा गया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। आज वही जो है आज दहाड़ने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं दर्जनों स्टूडेंट मौजूद हैं। और आपको बता दें, जमुई का एकमात्र कोचिंग संस्थान जो प्रगतिशील के नाम से जाने जाते हैं, और प्रगतिशील का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जहां पे नियंत्रण लगातार जो है प्रगति ही प्रगति होते रहता है। तो आज देख सकते हैं कि बिहार पुलिस का रिजल्ट आया और प्रगतिशील ने एक बार जमुई में फिर से झंडा गड़ने का काम किए हैं। सबसे पहले उस शिक्षकों से हम बात करेंगे जो शिक्षक ये दर्जनों से ज़्यादा स्टूडेंट को उस मुकाम तक पहुँचाने का काम किए हैं, जिनका माँ और पिताजी जो है आंखों से निहार रहे थे कब मेरा बेटा और बेटी के शरीर पर वर्दी चढ़ेगा। अब देखिए, ये लोग बेटी जो है और कुछ बेटा भी है जो कि मुझे वर्दी पहनेंगे और देश और समाज को सुरक्षा करने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो हम सर से बात करेंगे और जानना चाहेंगे, सर हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। सर जी, स्वागत है आप सभी का भी। आज जमुई में एकमात्र सर कोचिंग संस्थान के नाम से जाना जाता है जो प्रगतिशील है, दर्जनों से ज़्यादा स्टूडेंट को सर रिजल्ट दिलाने में सक्सेसफुल हुए हैं। इस सफलता का पीछे राज क्या है सर? सफलता के पीछे सबसे बड़ा राज जो है बच्चों का मेहनत है जी। और ईमानदारी से सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाया जाए तो बच्चा एग्ज़ाम पास करते हैं और फिजिकल के माध्यम से अपना मेहनत करके पसीना बहा करके आप वो फिजिकल भी प्राप्त करते हैं। तो सही मायने में जो एक अच्छी शिक्षा केवल शिक्षा पढ़ाने से केवल उसको शिक्षा दिया जाए तो वो इतने लिमिट नहीं, उसको संस्कार भी मिलना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेट भी होना ज़रूरी है। और हम बच्चों को पढ़ाते तो 6 महीना में कोर्स खत्म कर देते हैं, हम पढ़ाते नहीं, बच्चों को सिखाते हैं। और मेरा सीखने का मैं कहता हूँ कि 21 तक पहाड़ा जान लीजिए और मेरे पास चले आइए, और उसके बाद हम ऐसा पढ़ाऊँगा, रीजनिंग ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप हिम्मत है तो भूल के दिखा दीजिए। और पूछ तो इतना सकते हैं जो कि आपके माध्यम से या फिर बच्चे जानते हैं कि यहाँ पूछने की आज़ादी नहीं है, बल्कि पूछने की पूरी आज़ादी है। जब तक आप सवाल पूछेंगे नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते हैं। आजकल ऑनलाइन के माध्यम से जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है समय की बर्बादी करते हैं। ऑनलाइन में जो है लिमिट चीज़ मिलता है। दिल्ली में देखिएगा, पटना में देखिएगा, मैथ का चैप्टर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे, जबकि यहाँ के विद्यार्थी का स्क्वायर हटता है तो रूट कैसे चढ़ता है वो नहीं पता है, प्लस माइनस क्या होता है वो नहीं पता है। तो उस विद्यार्थी जो कि साइंस पढ़े उन्हें के साथ साथ वो आर्ट्स का स्टूडेंट होता है, कॉमर्स का स्टूडेंट होता है, बायोलॉजी में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं लगभग उनका मैथ कमजोर रहता है, वो सभी के सभी बैलेंस कंपटीशन में आने से नौकरी मैथ रीजनिंग पढ़ने से नहीं होता है। मैथ रीजनिंग जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, केवल टीचर के भरोसे नहीं रह सकते हैं। टीचर एक माध्यम है जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मार्गदर्शन करेंगे। सेल्फ स्टडी और टीचर के माध्यम से होमवर्क बनाना अगर ईमानदारी से आप कर रहे हैं तो आपकी सफलता को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। शिक्षक का कितना योगदान होता है इस सफलता में सर? शिक्षक का योगदान ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको बेहतरीन ढंग से सिखाया जाए, और शिक्षक का योगदान केवल है एग्जाम को पास करा देना, अच्छे रैंक से पास करा देना। बाकी का सफ़र तो विद्यार्थी को तय करना है। हाँ, जैसे हम तो रिटर्न ही निकाल सकते हैं ना, लेकिन ये विद्यार्थी रिटर्न और फिजिकल, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर ये इन लोगों ने फिजिकल ज्वाइन करके यहाँ पर जितने भी एकेडमी चलते हैं सभी एकेडमी से भरे हुए स्टूडेंट हमारे प्रगतिशील क्लासेस के हैं, तो वो सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया है। वो सब भी सम्मान का अधिकार हैं, उनका भी श्रेय इन लोगों के सफलता के लिए चला जाता है। कितने स्टूडेंट सफल हुए इस बार बिहार पुलिस में सर? इस बार बिहार पुलिस में 30+ स्टूडेंट सफल हुए, और अभी भी 3-4 गो का फोटो आया हुआ है, लेकिन बैनर में नहीं लगा हुआ है। चलिए देखिए, यहाँ का स्टूडेंट से हम बात करेंगे। आपको बता दें कि शिक्षा जो है हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मात्र चीज़ है जो कि आपसे कोई छीन नहीं सकता है। यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके माता पिता जो है लेबर में काम करते हैं, गुपचुप बेचने का काम करते हैं, टेम्पू चालक हैं, लेकिन आज उनका बेटी जो है समाज और देश को दिखा दिए हैं कि शिक्षा के दम पर वो परचम लहरा दिए हैं। देखिए, हमारे साथ में एक बच्ची हैं, ये इनका भी बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ। क्या नाम हुआ आपका? माला साहब। पिताजी आपका क्या करते हैं? गोलगप्पा बेचते हैं। गोलगप्पा बेचते हैं। आपको हम बताएं कि यहाँ पर गोलगप्पा बेचने वाले भी, उनके भी बेटी यहाँ पर है। गोलगप्पा बेचने वाले यानी आपके पिता शिक्षा के प्रति इतना रुझान कैसे आ गए? अपनी गरीबी, अपनी परिस्थिति, ये आपको खुद समझना पड़ेगा, ये आपको दूसरे नहीं बताएगा। और ये जरूरी नहीं कि घर बेटा ही चलाए, अधिकार बराबर ही होता है। इसलिए हम बेटी होकर भी पापा को वो सम्मान दिलाना चाहते हैं जो मेरे भैया से नहीं हो पाया। और हमने एक मेरे भैया भी हैं, उनको भी उस लायक, अगर उनसे नहीं आया, हम छोटे हैं, अगर हमसे हो गया तो हम उनको भी और आगे बढ़ाएंगे। हम दो बहन का सिलेक्शन हुआ है, एक मेरी ये बहन है, हम दोनों पापा की शेरनियाँ हैं, और आगे का पूरा भौकाल अभी बाकी है। तो ये जब मैटर नहीं करता है कि पापा क्या करते हैं, ये मैटर करता है कि हम क्या करते हैं। गरीब पैदा होना ये मान सकते हैं, लेकिन गरीब पैदा होकर मर जाना ये कभी कतई मंजूर नहीं होगा। देखिए, कहावत और कहा जाता है कि अगर बेटा पढ़ता है तो एक कुल ही जो है वो विकास करेंगे, लेकिन अगर बेटी पढ़ती है तो 2-2 कुल का जो है नाम रोशन करेगी। आप तो पापा का ही नाम रोशन करेंगे, और ससुर
जो बनते हैं पापा उनका भी नाम ये रोशन करेंगे। क्या कहेंगे प्रगतिशील जो शिक्षक यहाँ पर हैं, सर हैं, उनके बारे में आप क्या कहिएगा? वर्णन इसका किया जाता है जिनका कोई मतलब लिमिट हो, लिमिट का वर्णन किया जाता है। सर का कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, उनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। ब्रांड होता है। तो जो स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हुआ है, जो मायूस हैं, उनके लिए आप क्या कहिएगा? मायूस क्या होना है, सफलता एक बार में नहीं मिलता है, बहुत मेहनत मांगता है सफलता। लेकिन ये है कि आपको ईमानदारी से समय देना पड़ेगा। हम भी ईमानदारी से समय दिए। आप कहते हैं ना कि जिस चीज़ से आप ईमानदारी से समय जिसको दीजिएगा वो चीज़ आपको अपना होगा। आप पढ़ाई के प्रति समय दीजिएगा तो वो पढ़ाई आपका अपना होगा, या किसी भी क्षेत्र में आप अपना समय देते हैं तो वो चीज़ अपना होगा आपको। जहाँ आप किसी को भी अपना समय दीजिए वो चीज़ आपको अपना होगा। बिल्कुल, कहा जाता है एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो संभव नहीं है। आपका क्या नाम है? सिंपा भगत। कहाँ से आप क्लास करने के लिए आते थे? जमुई में रहती थी मैं, सरसा गांव है मेरा। अच्छा। जमुई में पढ़ाई करती थी, अपनी दीदी के साथ रह के। दोनों बहन आते थे साथ में पढ़ने के लिए। अब उसका हाइट नहीं है तो भरी नहीं, लेकिन मैं बिहार पुलिस भरी तो मेरा सिलेक्शन हो गया। पहला अटेम्प्ट था मेरा। और पापा पहले बार में ही सफलता मिली? हाँ, पहले बार में ही मिल गया। क्या बात है। आपका क्या नाम है? रीति कुमारी। कब से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2023 से। 2023 से कर रहे हैं? हाँ। पहले भी एग्जाम दिए या पहला एग्जाम है ये आपका? नहीं, पहले तो एग्जाम दिए लेकिन मेरिट आउट थे, वो भी मैथ की वजह से। लेकिन यहाँ आए तो सर के पास मैथ पढ़े तो फिर मेरा मैथ अच्छा हो गया, फिर यहाँ पे फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। पहले खुद से मतलब सेल्फ स्टडी करते थे, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद तैयारी बहुत अच्छा हो गया। आप आइए इधर, आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मीशा भारती। पिताजी क्या करते हैं आपका? टीचर है। टीचर है। कैसा लग रहा है, सफलता मिल गया, बिहार पुलिस आप बन गए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा यही है। तो जुनून था। आप अपने सहेलियों को क्या कहना चाहिएगा जिसका रिजल्ट नहीं हुआ, या फिर जो क्या कहना चाहिएगा? सभी को यही कहना चाहूँगी कि मतलब सब अपना मेहनत कीजिए और दोनों काम कीजिए, ग्राउंड भी जाइए और पढ़ाई भी कीजिए। कुछ लड़का से भी बात कर लेते हैं। आपका किस चीज़ में रिजल्ट हुआ है? मेरा रेलवे टेक्नीशियन में रिजल्ट हुआ है। सर के बारे में क्या कुछ कहिएगा? हम सर से ही पढ़े हैं। मेरा सेशन 2022 का था। 2022 से 2023 में मैं पढ़ा हूँ। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर का मेरे एग्जाम में सर का आया तो 50 नंबर का था, जिसमें से मेरा 48 नंबर आया। बिल्कुल, मैथ रीजनिंग ही मेरे लिए ज़्यादा मायने रखा इसमें। ज़्यादा मायने रखा। आपका किस चीज़ में रिजल्ट हुआ? बिहार पुलिस में। पहले बार रिजल्ट आप एग्जाम दिए हैं? हाँ, कंपटीशन का पहला फॉर्म भरे थे, अब पहला बार में हो गया। पहले बार में हो गया। देखिए, सर का भी योगदान बहुत ज़्यादा है। एक कहावत और हम कहना चाहेंगे, कहते हैं कि मानव जब जोर लगाते हैं तो पत्थर पानी हो जाता है। तो आज देख लीजिए, ये लोग जो है ताकत लगाए अपने शिक्षा के प्रति, और जो है सब कुछ जो है इनके सामने झुक गया है। बाकी इन सभी बेटियों के लिए, इन सभी लड़कों के लिए जो देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे और देश में जो है अपना एक परचम लहराने का काम किए हैं, इसके बारे में आप लोग क्या कुछ कहिएगा? और प्रगतिशील क्लास के लिए भी आप लोग क्या कुछ कहिएगा? आपका प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। खबर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आभार।